Hello friends, welcome to Banking Agri. This is Vaibhav Saini. I'm Assistant Manager in State Bank of India. फर्स्टली लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ भी क्लियर किया था और आरआरबी क्लर्क भी क्लियर किया था। तो मैं आज ये आपसे शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि सिंगल गो में प्रीलिम्स आपका इजीली क्लियर हो जाए। देखो, काफ़ी मैटर करता है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। आपको सब कुछ आता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आपके सामने विद इन टाइम फ्रेम आपके सामने क्वेश्चंस हैं और तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस का सेट आपको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन को आपको लास्ट के लिए रखना है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। एक बार ज़्यादा 5-6 मिनट की वीडियो होगी, तो शुरू करते हैं। ये लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का पेपर है आपका 2021 का प्रीलिम्स का। तो एक बार देखिए कि कैसे मैंने किया था, कैसे करना चाहिए था एक्चुअल में। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि ये है आपका पज़ल, 1 to 5 क्वेश्चन पज़ल के हैं। मैंने देखा कि 10% सेटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 10 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है, काफ़ी फैमिलियर सा अपने से हैं, हम कर सकते हैं और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। बहुत इजी पज़ल है, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं आगे जाऊँगा। मैंने तुरंत 5 क्वेश्चन को स्किप कर दिया। पज़ल कभी स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। देखो, बोनस क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, 6 से 9 आपके आ गए इनइक्वालिटीज़। तुरंत इनको अटेम्प्ट करना है विद इन मिनिमम टाइम। तो इसको अटेम्प्ट किया, फिर मैंने 7वां क्वेश्चन किया, फिर 8वां किया, फिर 9वां किया, ठीक है। फिर एक 10वां क्वेश्चन आता है आपका स्नेच्ड वर्ड से रिलेटेड। ये ज़्यादातर गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसको स्टार्टिंग में कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, टाइम टेकिंग भी कभी कभी हो जाता है। मैंने इसको किया स्किप, मैं आगे गया। मैंने देखा एक पज़ल है, और एक चीज़ और करनी है आपको, अपनी रफ शीट में ये भी नोट डाउन करना है कौन से नंबर पे आपको पज़ल मिली। जैसे मैंने सबसे पहले देखा क्वेश्चन 1 पज़ल था, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया क्वेश्चन 1 इज़ पज़ल, और ये भी सर्किल बना लिया ताकि मुझे पता लग जाए वो सर्किल वाली पज़ल थी। अब सेकंड 11 नंबर का मैंने लिखा कि ये डायरेक्शन सेंस का आपका क्वेश्चन है, पज़ल ही मान के चलता हूँ इसको मैं, डायरेक्शन सेंस नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो 6% है आपके, थोड़ा बहुत कंडीशन से आपको हैवी वगैरह दे रखा है, लाइटर दे रखा है, तो डूएबल है। तो मैंने लिख लिया 11 नंबर का मुझे बाद में करना है, अभी मैंने इसको स्किप कर दिया, मैं आगे गया। सारे क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए। फिर से आपकी पज़ल आई। ये पज़ल आपकी कंडीशन बेस्ड है, इसमें आपको कुछ मतलब कंडीशंस दे रखी है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो फिलहाल मैंने इसको स्किप किया और मैंने नोट डाउन कर लिया कि 9% है, 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से ये पज़ल थोड़ी टाइम टेकिंग मुझे देखते ही लग गई, तो जब मैं पज़ल अटेम्प्ट करनी स्टार्ट करूँगा ना, इसको मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो इसको मैंने मार्क कर लिया कि थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की है। हम आगे गए, इसके क्वेश्चन को, पज़ल कभी स्टार्टिंग में नहीं करनी। हम पहुंच गए, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर डिजिट्स आर देयर इन द नंबर विच हैव एज मेनी डिजिट्स। ये देखो डूएबल क्वेश्चन है, विद इन टाइम हो जाना चाहिए, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है। फिर आपकी पज़ल आई 10% है और डेट और डेज वाली है, 11 और 16 दे रखी है, 11 और 16 तो डेट दे रखी है, और जनवरी 2 में मंथ दे रखे हैं। ये भी डूएबल है, इसको लास्ट में करेंगे। हमने नोट डाउन करा 20 नंबर के क्वेश्चन पे हमको डे और मंथ वाली पज़ल मिल गई। अभी तक जितना मैंने करा है ना रियल एग्जाम में, इतना करने में मुझको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं 20 क्वेश्चन तक पहुँच चुका हूँ। तुरंत हम आगे गए। ये क्वेश्चन है, मैं नहीं करूँगा, फ़िलहाल नहीं करूँगा। फिर आपका आ जाता है, ये क्या, कौन से क्वेश्चन हैं, 26 से 30 आपके सिलोगिज्म आ गए। तुरंत अटेम्प्ट करूँगा क्योंकि मुझे 5 क्वेश्चन फ्री के मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने तुरंत 26 से लेके 30 तक मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो अभी तक मैं 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म कर चुका हूँ, 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के कर चुका हूँ, और एक क्वेश्चन मैंने वो 1 2 3 4 वाला किया था। तो अराउंड मैं अभी तक 10 क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद ये पज़ल आपको देखते ही लग रही होगी शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और जो स्टार्टिंग में 2 पज़ल हमने देखी थी वो काफ़ी इजी थी। तो इसको मैं लिख लूँगा कि ये मुझको बाद में करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। ये पज़ल आपकी एप्रीकॉट वाली है। सिलोगिज्म के बाद ये पज़ल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही थी, इसको बाद के लिए रखा। और हमने ये देखा कि पज़ल ज़्यादा है, मिसलेनियस कम है। अब आपकी आ गई है चाइनीज़ कोडिंग।
ये तुरंत आपको अटेम्प्ट करनी है, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे करनी है। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैं अभी तक 15 क्वेश्चन इसको इंक्लूड करके कर चुका हूँ। इतना करने इसको करने में मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना करके हम आगे बढ़े और हमने देखा कि आपकी रीजनिंग ख़त्म हो चुकी है। अब आपको दोबारा से जाना है क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तुरंत आपको ये वाली पजल अटेम्प्ट करनी है। इसको करने में मैक्सिमम आपको 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 मिनट मान लो, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हमारे हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट पजल पे आएंगे। ये मैं अभी भी अटेम्प्ट नहीं करूँगा, फिर मैं ये अटेम्प्ट करूँगा। इसमें मुझको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसको करके 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको मैं तुरंत अटेम्प्ट करूँगा। मैक्सिमम आपको 2 से ढाई मिनट इसमें लगना चाहिए, उससे ज़्यादा का ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद इसमें 9% है, ये मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगा। ये मुझे देखने से लग रहा है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसमें केसेस ज़्यादा बन सकते हैं। इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इस पजल को। मैं जाऊँगा जो डेट और वो वाली क्वेश्चन था ना, डेट और डे वाला पजल था। अब मैं तो ऊपर नीचे शफल कर रहा हूँ, बट आपने लिख के रख रखा होगा कि ये मुझे 20 नंबर क्वेश्चन पे मिलेगा, तो सीधा आप 20 पे क्लिक करके यहाँ पहुँच जाओगे। 10 लोग हैं, 11 और 16 डेट दे रखी हैं, और जनवरी से मई तक आपको 5 महीने दे रखे हैं। तो ये आप डुएबल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गई आपकी सिलोगिज्म, और लास्ट पजल आपकी बचती है ये वाली। अभी तक हमने केवल एक पजल छोड़ी है। इस पजल को मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, और कई बार जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना प्रीलिम्स में, वो काफ़ी डुएबल लेवल के होते हैं। तो इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा, और तुरंत मैं फिर शिफ्ट हो जाऊँगा क्वांट्स पे। मैं ऊपर की जो 2 पजल छोड़ के आया हूँ उसको मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं छेड़ूंगा ही नहीं। मैं नीचे आ जाऊँगा, मैं क्वांट्स पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्वांट्स में देखा कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। क्वांट्स में स्टार्टिंग हो रही है आपकी, ये आपकी है रॉन्ग नंबर सीरीज़, सॉरी मिसिंग नंबर सीरीज़। तो इससे मैं स्टार्टिंग कर सकता हूँ अगर आपकी सीरीज़ काफ़ी अच्छी है तो, बट इससे मुझे करनी है क्योंकि मिसलेनियस आपको सबसे पहले करना होता है और डुएबल होता है। यहाँ से मैंने शुरू करा, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए। उसके बाद आपका आ गया बार ग्राफ, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, फ़िलहाल अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं आगे आ गया। ये क्वेश्चन आपने देखा मेल फीमेल्स दे रखे हैं, कुछ फ्रेंच बोल रहे हैं, तो इस पे देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन रफ में पहले करके रखनी पड़ेंगी तुरंत, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने अटेम्प्ट कर ली। उसके बाद ये आपके हो गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट। इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ ये आप कर सकते हैं तो आप करो, अदरवाइज स्किप करते जाओ। ये लाइक मुझे ऐसा देखते ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम निकालना है, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, कुछ भी निकालना है मैं कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे देखते से ही लगा कुछ मैं कर सकता हूँ, तो एक अटेम्प्ट में दे के देखूँगा। एजेस का क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ, तुरंत अटेम्प्ट करूँगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ, कर दूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो मैंने फर्स्ट गो में छोड़ दिया। ट्रेन का क्वेश्चन है, मैं कर लूँगा। इसमें आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का कुछ है, अगर एक बार में हुआ तो ठीक, अदरवाइज मैं छोड़ दूँगा। SICI का क्वेश्चन है, एक बार में हुआ तो ठीक, अदरवाइज छोड़ना है। मिक्सर एलिगेशन, ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा। प्रोबेबिलिटी मुझे वैसे ही बेकार लगती है, मैं देखूँगा ही नहीं इसकी तरफ। ये देखो डुएबल क्वेश्चन है, ये मैं कर लूँगा। ये शायद में भी देखने में सिंपल नहीं लग रहा, छोड़ दिया। टाइम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आई विल डू इजीली, ठीक है। अब ये फिर आ गई आपकी दोबारा से DI, और ये केसलेट है, तो मैं फ़िलहाल तो नहीं करूँगा, छोड़ दी। अब देखो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और देखो ये बिल्कुल लास्ट में दे रखी हैं, ठीक है। तो पेपर पूरा देखना होता है, इनको मैं विदिन 5 मिनट्स पाँचों की पाँचों उड़ा दूंगा। इतना करने के बाद अराउंड में अभी 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ क्वांट्स में। मैं दोबारा से जो सबसे पहली वाली DI हम छोड़ के आए थे, हम उसके पास जा रहे हैं। ये वाली आपकी DI थी। अब इसमें मैं क्या करता था,
जैसे आपको बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है क्वेश्चन, बट आपका इजीली आंसर आता है। तो अगर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इसको नहीं अटेम्प्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये काफ़ी इजी होती है डीआई प्रीलिम्स लेवल की। तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। और हम क्या छोड़ के आए थे, एक हमने छोड़ा था, देखो ये तो मैं नहीं करूँगा प्रोबेबिलिटी वगैरह, एक हमने केसलेट छोड़ी थी, और अब हम करेंगे केसलेट। क्योंकि अगर आप इस स्पीड से और इस स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अभी भी आपके पास अराउंड मान के चलो 15 मिनट बच रहे होंगे, ठीक है। उस 15 मिनट में मैं अपने 5 मिनट इस केसलेट को दे सकता हूँ, 5 से 6 मिनट, अगर बन गई तो ठीक, अदरवाइज आई विल स्विच टू रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने नोट डाउन कर रखा था कौन सी 2 पजल्स को मैंने छोड़ा था, तो मैं उनको अब अटैम्प्ट करूँगा। और मेरे पास अभी 10 मिनट बचे हैं, तो इस 10 मिनट में अगर उन 2 पजल में से मैंने एक पजल को भी 10 मिनट दे के सॉल्व कर लिया तो मेरे और 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये थी वो स्ट्रैटेजी। लाइक आपको एक्चुअली स्विच करना है, आपको ना स्किप करना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि अगर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो मुझे 50% ऑफ द टाइम रीजनिंग को ही देना है, तभी मैं आधा टाइम डिवाइड करके, मैं तो सोच के आया था आधा टाइम रीजनिंग को देना है, आधा टाइम क्वांट्स को देना है, तो आधा टाइम जब तक खत्म नहीं हो जाता मैं रीजनिंग में ही लगा रहूँगा, चाहे क्वांट्स में मुझे पूरा पेपर आता हो। ऐसा नहीं करना। आपको जो रीजनिंग में आते पहले आपने वो कर लिया, तुरंत आप स्विच कर जाओ। जब आपको लग रहा है ना और मेरे बस की अभी नहीं है, तुरंत क्वांट्स पे आ जाओ, या पहले क्वांट्स कराए तो तुरंत रीजनिंग पे आ जाओ, और दूसरा वाला आपका सेक्शन अटेम्प्ट कर लो। उसमें जितना आता है अच्छे से उतना करो, और उसको करने के बाद तुरंत पहले वाले सेक्शन पे स्विच कर जाओ। फिर वहाँ जो आप पहले छोड़ के आए थे आपको वो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो इजी वाला पोर्शन है ना, जो मॉडरेट पेपर है, वो आप कर चुके हो। अब आपको जितना भी टाइम बचा है उसमें मैक्सिमम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि देखो जितना आपने अब तक करा है इतना पूरी दुनिया पेपर में कर लेगी। अब आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है ताकि आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था उसमें केसलेट वाली डीआई और एक स्टार्टिंग वाली डीआई वो लास्ट में करी मैंने, और जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में स्किप किए थे वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए। लास्ट में एटलीस्ट ट्राई करें, अटेम्प्ट हो गए, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ट्राई करे। उसके तुरंत बाद में आ गया रीजनिंग पर। जो मैं रीजनिंग में पजल छोड़ के आया था वो रीजनिंग में मैंने पजल को अटेम्प्ट किया, और एक दो मैंने सिंगल मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़े थे उनको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी स्किप एंड पिक करने की, कि पहले आपको स्किप करना है, जो आ रहा है उसको करना है, जो दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है या आपने पहले कभी नहीं देखा तुरंत स्किप करके उस क्वेश्चन पे आपको जाना है जो आप जिससे आप फेमिलियर हैं। ऐसा करके पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, डेफिनेटली प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर होगी। और इतना ही आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था ना अब तक आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे। आपको पजल आनी थी तो अब तक आ गई होगी। अगर इन बचे हुए दिनों में आप पजल की प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे अब भी पजल प्रीलिम्स की पजल में बनाने में मुझे 6 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, तो अब आपकी वो मेहनत मेरे ख्याल से तो बेकार है, क्योंकि अब तक आनी होती तो आ गई होती कि कैसे पजल को 2 से ढाई मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम 3 मिनट में करना है। क्योंकि प्रीलिम्स की जो पजल्स होती हैं ना वो 3 मिनट से ज़्यादा की होती ही नहीं है, उससे उतना आप पे टाइम ही नहीं होता कि आप एक पजल को 5 मिनट भी दे पाओ, ठीक है। तो ये थी वो स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको मेरा लास्ट ईयर का आरआरबी पीओ और क्लर्क का वो भी देखना है स्कोर कार्ड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपसे वीडियो फॉर्म में शेयर कर दूंगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।